दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच एस रावत का प्यार भरा नमस्कार। हम आपको जानकारी दे रहे हैं 3 गुना मंगलिक प्रभाव किस प्रकार से काम करता है आपकी जिंदगी में। 3 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा? यहां पर सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों मित्र हैं, दुश्मन के घर बैठे हैं। आप मुकदमे में विजय प्राप्त करोगे। कोई भी मुकदमा आपके ऊपर होगा तो उसमें आपकी जीत मिलेगी। शत्रु बाधा आप हटा सकते हैं, दुश्मनों को कुचल देंगे आप। कैरियर भी ऊंचा रहेगा आपका और जबरदस्ती आप किसी पद पर बैठ जाओगे, जैसे सेना के बड़े बड़े अधिकारी पदों पर बैठ जाते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपके पेट में कोई तकलीफ है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो द्विपत्नी या द्विपति का योग बन जाता है। एक चंद्रमा और सूर्य साथ बैठते हैं तब भी 2 शादी होती हैं, चंद्र मंगल एक साथ बैठते हैं तब भी शादी होती हैं, या पर स्त्री ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में होती है और या पर पुरुष ऐसी स्त्री की जिंदगी में होता है। इस मंगलिक दोष का यहां पर दुष्प्रभाव है कि यह चरित्रहीनता का योग बना देता है, यह मंगल योग, क्योंकि मंगल या चंद्रमा के साथ बैठा है, उच्च का चंद्रमा है और मंगल शत्रु राशि में बैठा है सूर्य के साथ में। अगर इस प्रकार का कोई योग बनता है तो उसकी पूजा हो जाए, भगवान से प्रार्थना हो जाए कि हे प्रभु माफ करो, हे प्रभु हमें माफ करो, तो उसका लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल का प्रभाव, शत्रु राशि में चंद्रमा, मंगल बैठे हुए हैं। यहां पर यह एक नुकसानदायक योग है आपके धन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आपके कैरियर का स्वामी खड्डे में है, आपके भाग्य का स्वामी खड्डे में है, आपकी हेल्थ का स्वामी खड्डे में है। इस मंगलिक दोष के अंदर आपकी सेहत खराब बनी रहेगी हमेशा। शादी के बाद से ही आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद स्त्री का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, पुरुष का डे 1 से स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें यह देखना है कि जो यहां पर नेगेटिव रेडिएशन है उनको कंपैटिबिलिटी करने के लिए क्या स्टार हो सकते हैं। ये ग्रह यहां पर बैठे हैं तो पिता के लिए भारी हो जाएगा ये मंगल का प्रभाव। लग्नेश और रोगेश नीच होकर के पिता के घर में जाकर के बैठा हुआ है। पिता की आयु को बढ़ाने के लिए यहां पर मोती नग धारण करना चाहिए, मंगल के मंत्रों का जाप कराना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कराना चाहिए। घर में हवन, महीने में एक बार हवन घर में अगर होता रहे, महीने में एक बार घर में हवन होता रहे तो शुद्धि होती है। घी एक अमृत होता है, घर में घी की ज्योत जलती रहे तो उससे लाभ मिलता है, क्योंकि अमृत है, नेगेटिव ऊर्जा को बर्न कर देता है। जब आप किसी बूचड़ खाने के पास से निकलते हैं तो वो बदबू आपकी दिमाग को खराब कर देती है, लेकिन आप उसको हटाते हैं ऐसे और तुरंत आप खुशबू लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके घर में जो बदबू इकट्ठी हो रखी होती है वो घी का दीपक जलाने से, घी एक अमृत है, इसका दीपक जलाने से घर के वातावरण दूषित जो हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। महीने में एक बार हवन करने से घर के अंदर जो वातावरण नेगेटिव होता है वो दूषित हो जाता है। जब हमारी ऑक्सीजन के अंदर जहरीले पदार्थ हमारे लंग्स को खराब करते हैं, अगर उनमें घी का मिश्रण चला जाता है तो अंदर खाने जाकर के हमारे जो ऑर्गन से फेफड़े उनकी स्ट्रेंथ मिल जाती है, उनकी एक तरह से ग्रीसिंग हो जाती है और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी जो दूषित ऑक्सीजन है वो ठीक हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को, अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति है या हिंदू धर्म को मानता है, उसके घर में हर महीने एक पूजा, एक हवन वैदिक मंत्रों के माध्यम से जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा। वहां पर कभी कोई भी
भगवान का आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिस घर में पूजा नहीं होती, जिस घर में मंत्रों का जाप नहीं होता, वो घर नरक के समान हो जाता है। ऐसा हमारे नारद पुराण में लिखा है, हमारे हरवंश पुराण में लिखा है, हमारे विष्णु पुराण में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, सारे पुराणों में लिखा हुआ है। अगर आप हरवंश पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको भटकना नहीं, अपने घर में जो विधि विधान से जिस प्रकार से पूजा करते हैं वो करते रहने चाहिए आपको। अगर आपको किसी ऋषि ने, किसी संत ने आपको कोई गंडा दिया, गले में डाल के रखना चाहिए, उससे नजर नहीं लगती, नहीं तो बार बार नजर लगती रहेगी। अगर किसी ने कोई ताबीज दिया है तो आप जरूर डाल के रखिए, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से नहीं तो हट जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप नग पहन के रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं आएगा। और साल में बड़ा से बड़ा घर में एक यज्ञ कराते रहें तो उससे जबरदस्त लाभ मिलता है। वेद का एक मंत्र भी अगर आप गुनगुना लें तो क्या होता है, लेकिन भगवान में शक्ति है। एक तरफ एक व्यक्ति बोलता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता, और एक तरफ बोलता है भाई गीता का एक मंत्र तो जरूर किया करो। भाई गीता आ रही है, गीता का एक मंत्र किया करो। कंट्राडिक्शन ऑफ द थॉट्स। एक तरफ बोला जाता है कि गीता का एक मंत्र जरूर करो, एक तरफ बोला जाता है मंत्र से कुछ नहीं होता। सोचने वाली बात है। इसलिए मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूं, यहां पर आपका कैरियर टॉप में रहेगा, यहां आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे आप। आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है। यहां पर सूर्य चंद्रमा मंगल का योग है, विदेशों से जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। आप मूंगा माणिक पुखराज पहन सकते हैं। यहां पर वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, पति पत्नी में कहीं ना कहीं नपुंसकता का योग आ जाता है और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल पाता है। इसमें सूर्य की पूजा कराएं, इसका हवन कराएं, इसका लाभ कराएं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम्स है, घर में हमेशा लगातार टेंशन बनी रहती है, तो घर में एक पूजा कराइए। आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए उसको गंडे ताबीज नग जरूर पहनाइए, उससे जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जब धोनी सहवाग फील्ड के अंदर चौके छक्के मारते हैं तो तबीज को, जो गले में उनके तबीज डला होता है, उसको ऐसे चूमते हैं, लॉकेट को चूमते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं, चौके छक्के मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनके गुरु ने दे रखे होते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन साइंटिफिक के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर हैं 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।